इतना गुस्सा चढ़ता है कि मैं आपको क्या बताऊं, मगर इन लोगों का शॉर्ट लिव्ड है ये टाइम। ये मैडम जो है ना, एक नंबर की। मैं मेरे नजर में एक प्रोस्टिट्यूट की बहुत ज्यादा इज्जत है। मैं एक प्रोस्टिट्यूट को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि वो बताती है आपसे कि भाई $50 लूंगी, ये काम करूंगी, और बस वो $50 लेती है, वही काम करती है और वो कर देती है आपके साथ। झूठ नहीं बोलती वो आपको, राइट। मगर ऐसी औरतें जो प्रोस्टिट्यूट से भी बदतर होती हैं, वो होती हैं बुशरा शेख जैसी। बुशरा शेख जो अभी ईरान होकर आई हैं, और इनका दूध सारा जो है वो सारे टेररिस्ट के लिए टपकता है, हमास के लिए टपकता है, और फिर ये अभी आयत ये जो खमीनी है उसके लिए टपक रहा है, राइट। अच्छा, गाजा में औरतें मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर गए, औरतें मर गई, हाय हाय हाय। ईरान में औरतों के साथ क्या हो गया? नो नो, उनका तो कुछ नहीं है। ईरान की औरतों का क्या है? कुछ नहीं है भाई। ईरान की औरतें मरे खपे, क्योंकि वो तो नंगा होना चाह रही हैं। तो ये जो मुसलमान औरत यहाँ पे टाइट कपड़े पहन के अपने बुजुम दिखा रही है, लाइन दिखा रही है यहाँ पर, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, वही है ना, 2 कौड़ी में बिकने वाली ये बंदी, 2 कौड़ी में बिकती है ये, ठीक है ना। मैंने फिर वही आपको बताया, एक प्रोस्टिट्यूट की ज्यादा इज्जत है बनिस्बत इस बंदी के, ठीक है। इसकी बातें आप यहाँ सुन लो, ठीक है ना। ईरान पहुंची है, किसने पैसे दिए, ईरान कैसे पहुंची है, ये आपको खुद ही पता। और ईरान का प्रोपेगेंडा वहां पर कि देखो मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, देखो मैं तो बाहर खड़ी हूँ, मेरे तो बाल दिख रहे हैं, कोई मुझको तंग नहीं कर रहा, सारी सिक्योरिटी खड़ी हुई है साइड में। नेक्स्ट वीडियो में ईरान की टीवी से चैनल पे आई नहीं है पूरा हिजाब करके, हाँ जी ऑफ कोर्स मैं तो ये है, मैं तो वो हूँ, ये है वो है। और रहती है कमीनी औरत, रहती है इंग्लैंड में। ये सारा प्रोपेगेंडा देख लो, ये सारा प्रोपेगेंडा इसके उस पे चल रहा है, ये देख लो, ये देखो। None of these warmongers, diaspora pelvi cultists will move back to Iran after the war. Mark my words. गालियां निकलती हैं। तू कौन सा वापस मूव हो रही है पाकिस्तान? तू कौन सा ब्रिटेन छोड़ के चली जाएगी? हाँ, तुझे पता है कि पाकिस्तान में तेरे पास कुछ राइट्स नहीं है, तुझको कुत्ते की तरह, कुत्ता भी नहीं, कुत्ते से भी बदतर है औरत की इज्जत पाकिस्तान में। कुरान में कुत्ता, गधा और औरत एक ही सिफत में खड़े होते हैं। समझ में आई आपको? तो ये इस तरीके के टट्टू पाले में इन्होंने, जो बाहर के मुल्कों में बैठते हैं और सारा दिन वेस्टर्न कंट्रीज को गालियां देते हैं, सारा दिन। ये हिपोक्रेसी है मुसलमानों की। मैं फिर रिपीट करती हूँ, पहले पाकिस्तानियों की बात करूंगी, मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान में अपनी गांड मरवा के, सॉरी, तशरीफ मरवा कर काम करते हैं, काम करेंगे, पैसे जोड़ने, पैसे जोड़ के फिर पहुंचते हैं यूएस एम्बेसी या यूके की एम्बेसी या वेस्टर्न कंट्रीज या कनाडा के आगे जाके भीख मांगते हैं, प्लीज प्लीज हमको वीजा दे दो प्लीज। चंद फेक क्रिश्चियंस बन जाते हैं, चंद गेज बन जाते हैं, चंद मर्दों से शादी कर लेंगे, चंद गोरी लड़कियों को फंसा लेंगे, यानी कुछ भी करके, नहीं तो डंकी लगाकर इलीगल तरीके से पहुंचते हैं वेस्टर्न कंट्री पे, ठीक है। फिर वहां जाते हैं, फिर वहां तशरीफ मरवाते हैं अपनी, मरवा के पैसे जमा करते हैं, पैसे करते हैं, लेते हैं, राइट। फिर उसी पैसे पे टैक्स देते हैं, किसको? अमेरिका को, कनाडा को, यूके को। फिर अमेरिका वही टैक्स उठाता है, यूके वही टैक्स उठाता है, कनाडा वही टैक्स उठाता है और भेज देता है इजराइल को। और इजराइल वो कहाँ लगाता है? वो भेजता है गाजा। गाजा में क्या होता है? बच्चे मार दिए भाई गैरत तो आपकी ये कहती है, कॉमन सेंस तो ये कहती है कि बैग पैक करो और मरो जाकर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का तो एक भी डॉलर नहीं जा रहा ना। पाकिस्तान में टैक्सेस किसने देने? पहली बात तो ये, दूसरी बात आपका पैसा तो नहीं जा रहा ना बच्चे मारने के लिए, मगर ना। और ये जानते हुए आते हैं यहाँ पर कि यहाँ का कल्चर कैसा है
यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, लंगी लड़कियां घूम रही होती हैं मेरी तरह से, खुली घूम रही होती हैं बगैर हिजाब के। यहाँ हम टॉपलेस हैं तो टॉपलेस घूमे नहीं, यहाँ आएंगे और फिर हमें बताएंगे, गोरों को बताएंगे, अमेरिकन को बताएंगे कि नहीं तुम्हारा कल्चर खराब है ना, तुम्हारा कल्चर ठीक नहीं है। हम जानते थे कि हम किस कल्चर में आ रहे हैं, मगर तुम्हारा कल्चर ठीक नहीं है और हम चाहते हैं कि तुम्हारा कल्चर भी हो। नो, बॉटम लाइन ये है कि इन्होंने यहां भी शरिया कायम करना है। इनका गोल, आपका दुश्मन आपको अपना गोल बता रहा है, वो यही कह रहा है कि कयामत आखिरी दिन तब तक आएगा नहीं जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं फैल जाएगा। और इस्लाम कैसे फैलेगा दुनिया में, अगर मुसलमान पहुंचेंगे नहीं वहां पर हिजरत करके, हाँ हिजरत करके वहां पहुंचेंगे नहीं तो ये कैसे अपना प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। और जब तक इन लोगों पे बैन नहीं लगेगा, इन लोगों को पट्टा नहीं पड़ेगा, ये वो है जिनको पट्टा डाल के खींच के रखना पड़ेगा आपको, इधर उधर होए फौरन खींच के रखो। और दुनिया उस तरफ जा रही है ऐसा ऐसा, यू नो, थोड़ी थोड़ी। वहां आ जाओ, तुमको मैं कॉल पे ले लेती हूँ। वहां तुमने जो बातें करनी है आगे मुझसे यहाँ पे बात कर लो। व्हाट इज योर रिलीजन में